एक विश्वासी की सही पहचान, जहाँ तक हम समझते हैं, क्या एक विश्वासी मतलब यही है जो बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, चर्च में आता है, या यीशु मसीह पर विश्वास करता है, 10वां भाग देता है, कुछ भेंट देता है, उपवास रखता है, जैसे भी जो कुछ जिम्मेदारी है वो करता है, बस इतनी ही एक विश्वासी की पहचान है या और भी कुछ है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप यीशु मसीह के द्वारा सिखाई हुई बातों को ध्यान से पढ़ेंगे और इन 39, 40, 41, 42 इन 4 वचनों की अगर आप स्टडी करेंगे तो इन 4 वचनों में यीशु मसीह एक ही बात कहना चाहते हैं। लेकिन हमने पढ़ा है वचन 41, और 41 में यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। एक विश्वासी की सही पहचान जानने के लिए इस वचन पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह कहता है कि अगर कोई तुझे 1 कोस लेकर जाए, किस लिए? तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, मतलब किसी बोझ को तुझ पर लाद कर, कोई काम तुझे करने के लिए बोलकर तुझे अगर 1 कोस लेकर जाता है। कोस समझते हैं? जैसे कि हम बोलते हैं ना, यहाँ से तलेगांव चौक 1 किलोमीटर है ना, तो ऐसा कुछ। तो अगर यीशु मसीह कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई अपने काम के लिए बोलता है कि चलो ये बोझ उठाओ और चौक तक चलो, तो यीशु मसीह कह रहा है कि चौक तक ही नहीं, उसके साथ अगले चौक तक भी जाना। समझ में आया? यीशु मसीह कह रहा है कि अगर कोई तुझे यहाँ से 1 कोस ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाना। कहने का मतलब क्या है? उन दिनों में, यीशु मसीह के दिनों में, रोम का शासन था यहूदी लोगों पर। यहूदी लोग रोमियों को कर देते थे, और रोम का साम्राज्य होने के कारण रोमी सिपाही पूरे यहूदा देश में फैले हुए थे। रोम का कानून लोग फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, उसके लिए। तो ये यहूदी लोग जो रोम शहर के लोग हैं, रोम साम्राज्य के लोग हैं, उनके अधीन थे। तो ये रोमी सिपाही क्या करते थे? अगर आप रास्ते से चल रहे और कोई रोमी अधिकारी पीछे से आ रहा है और उसको कुछ मदद की जरूरत है, वो आपको पूछेगा नहीं, कुछ नहीं, वो आपको पकड़ेगा, ए चल इस बोझ को उठाओ और वहां तक मेरे साथ चलो। वो आपको पूछेगा नहीं, वो बोलेगा, वो ये 10 किलो हो, 20 किलो हो, वो आपको बोलेगा उठाओ और वहां तक मेरे साथ चलो, क्योंकि उनका राज्य था, उनकी मनमानी थी, वो आपको पूछते नहीं थे। मैं इसका और इस बात का मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। बाइबल में आप एक वचन पढ़ना, मत्ती रचित समाचार अध्याय 27 वाक्य 32 में अगर हमने पढ़ा तो वहां लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला। किसको यह व्यक्ति मिला? रोमी सिपाहियों को। जो पिलातुस राज्यपाल था, सूबेदार था रोमियों का, रोम की सरकार की तरफ से यहूदी लोगों के ऊपर रोम का राज्यपाल या सूबेदार करके पिलातुस को नियुक्त किया गया था। पिलातुस के आदेश के अनुसार जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए लेकर जा रहे थे, तो यीशु मसीह को कई घंटे तक रात भर दौड़ाया था उन्होंने। प्रमुख याजक, मुख्य याजक के घर से पिलातुस के घर तक, पिलातुस के घर से हेरोदस के महल तक, हेरोदस के महल से फिर पिलातुस के महल तक, और बिना पानी के, बिना भोजन के रात भर उन्होंने, अगर वो पूरी स्टडी की जाए तो मैंने किसी गुड फ्राइडे के दिन कहा था कि उन्होंने एक पल के लिए भी यीशु मसीह को बैठने नहीं दिया था और एक बूंद भी पानी नहीं दिया था। तो यीशु मसीह की हालत बहुत खराब थी। तो जब यीशु मसीह के कंधे पर बड़ा क्रूस, वो क्रूस जब लाद दिया, थमा दिया, तो यीशु मसीह उस क्रूस को शारीरिक तौर पर उठाने में सक्षम नहीं थे। तो यीशु मसीह उस क्रूस को लेकर नहीं जा पा रहे थे। तो इसीलिए जब ये लोग बाहर आए तो इन्होंने देखा कि हम फिल्मों में देखते हैं, फिल्म बनाने वाले ने कल्पना की है कि कैसे यीशु मसीह क्रूस को लेकर गिरता है, फिर उठने की कोशिश करता है। तो फिर रोमी सिपाही क्या करते हैं, वहां से एक व्यक्ति जा रहा था जिसका नाम यहां हमने पढ़ा, उसका नाम था कुरेनी मनुष्य मिला, है ना, शमौन नामक।
वो बेचारा खेती से घर जा रहा था या घर से कहीं जा रहा था, इन लोगों ने उसको पकड़ा और क्या किया, उसको क्रूस उठाकर उन्होंने क्या किया, उसे बेगार में, शब्द मिला बेगार में, है ना। हमने क्या पढ़ा मत्ती 5:41 में कि अगर तुझे कोई एक कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस चले जाना, ये यीशु मसीह ने कहा। तो देखो ये शब्द यहां है हिंदी में कि जब ये शमौन कुरेनी मिला इन सिपाहियों को, तो उन्होंने उसको पकड़ा और बोला ये क्रूस उठाओ और चलो गुलगुथा के उस पहाड़ तक। तो ध्यान दीजिए, इन्होंने वो कौन है या वो कहाँ जा रहा है, उसको काम पर जाना ज़रूरी है या घर पर जाना ज़रूरी है या वो कहीं किसी परेशानी में है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और रोमी सिपाही हैं और रोम की तरफ से नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, वो ज़बरदस्ती आपको पकड़ेंगे और बेगार करने के लिए, मतलब उस बोझ को उठाकर उस काम को करने के लिए बोलेंगे और जहाँ तक बोलेंगे वहाँ तक आपको जाना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हें कोई एक कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस चले जाना। मतलब यहाँ से अगर मैंने आपको कहा तलेगांव चौक में जाना है, यीशु मसीह का कहना है अगर तू एक सच्चा विश्वासी है तो तुझे जितना बोला है तू उतना नहीं करेगा, तू केवल वहाँ तक नहीं जाएगा, तुझे उसके अगले चौक तक जाना है। और मैं बात किस टॉपिक पर कर रहा हूँ? एक विश्वासी की सही पहचान। ध्यान देना, और मैंने कहा उन दिनों में रोम क्या साम्राज्य था, शासन था, और कैसे रोमी लोग यहूदियों के साथ बर्ताव करते थे। तो उस बात को लेकर यीशु मसीह ने यह बात बोली, और यह मैं अप्रूव कर रहा हूँ यहाँ मत्ती 27-32 में कि रोमी सिपाहियों ने जिस क्रूस को यीशु मसीह नहीं उठा पा रहे थे, तो इस शमौन कुरेनी को पकड़ा और कहा इस क्रूस को उठाओ। उस क्रूस को उसके ऊपर लाद दिया। ऐसा ही लिखा है, बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्होंने उससे बेगार में पकड़ा, उसको बोला नहीं, विनती नहीं की, उसको पकड़ा और क्या किया, उसका मतलब यीशु का क्रूस उठाकर बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। यीशु का क्रूस उठाकर कौन ले चले? वो शमौन कुरेनी, उसको पकड़ा इन लोगों ने। तो यही होता था, रास्ते पर अगर कोई आम आदमी भी चल रहा है और मैंने कहा कोई रोमी अधिकारी पीछे से आया और वो चाहता है कि उसको मदद की ज़रूरत है, वो आपको पकड़ेगा, अपने अधिकार का, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, ज़बरदस्ती आपको उस बोझ को उठाने के लिए बोलेगा और बोलेगा यहाँ तक फलानी जगह तक मेरे साथ चलना। आप सब सुन रहे? तो ये उन दिनों में हुआ करता था, और वहां की वास्तविक, वहां की जो रियलिटी थी, उस परिस्थिति को देखकर यीशु मसीह ने अपने चेलों से, अपने लोगों से कहते हुए, सिखाते हुए कहा कि अगर कोई तुम्हें 1 कोस बेगार में ले जाए तो 2 कोस जाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक विश्वासी की सही पहचान क्या है। एक विश्वासी वो नहीं है कि जिसको बस कहा कि 1 कोस मेरे साथ चल। एक विश्वासी की पहचान ये है कि ये नहीं कि जितना उसे काम दिया है उतना ही वो करे, जहां तक चलने के लिए उसको कहा है वो वहां तक ही चले। एक विश्वासी की सही पहचान वो नहीं है कि उसको जितना काम दिया है उतना ही वो करे, लेकिन एक विश्वासी की सही पहचान ये है कि उसको जितना काम दिया है वो विश्वासी वो तो काम पूरा करेगा, लेकिन ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा चर्च है, ये मेरे लोग हैं, मैं इस कलीसिया के एक जिम्मेदार अगुवा हूं, इसलिए वो ये सोचकर मेरा चर्च है, मेरी कलीसिया है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, सोचकर वो क्या करता है, जितना काम दिया है उतना ही नहीं बल्कि उससे अधिक करता है। 1 कोस जाने के लिए बोला है लेकिन वो 2 कोस चला जाता है। ये एक विश्वासी की, एक चेले की सच्ची पहचान है। ये गहरी बात ध्यान से सुनिए, ये एक विश्वासी की सच्ची पहचान है। आप उतना ही नहीं करेंगे। कुछ लोगों को बोला ना झाड़ू पोछा मारो या झाड़ू लगाओ, वो उतना ही झाड़ू पोछा लगाएंगे, हो सकता है वो कचरा बकेट में भी भर के रख देंगे, लेकिन वो देखेंगे कि अभी चेयर कोई दूसरा लगा है, दरिया कोई दूसरा बिछा है ना। मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको
ये पूरे बाइबल में आपको पढ़ने को मिलेगा, मतलब यीशु मसीह की टीचिंग में, शिक्षा में। और यीशु मसीह ने हमेशा ऐसे लोगों की सराहना की जिन्होंने दूसरों से अधिक किया है। मेरे प्रियो, अगर आपको 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए बोला है, अगर आप सच्चा अगुवा हो तो आप कलीसिया के लिए 2 घंटा दुआ करेंगे। अगर आपको 10वां भाग देने के लिए बोला है तो आप 10वां भाग नहीं देंगे। बड़े बड़े कलीसिया में सुनना, और कोई नुकसान नहीं है उसमें। एक किसान जितना बोएगा उतनी फसल काटेगा। अगर आपको 10वां भाग देना है, और अगर आप पूरे नए नियम में अगर आप स्टडी करेंगे तो कहीं पर भी 10वां भाग देने के लिए नहीं सिखाया है। सिखाया है कि आपकी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों से अधिक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर भी जितना कहा है उससे अधिक, यानी कि शास्त्री परुषी को व्यवस्था में कितना देने के लिए कहा था? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और वचन 20 में यीशु मसीह ने कहा था, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तो चलो व्यवस्था की ओर मुड़ते हैं। और व्यवस्था क्या सिखाती थी? मूसा का नियम शास्त्र क्या बोलता था? 10वां भाग दो। तो फरीसी कितना देते थे? 10वां भाग। समझ रहे कुछ चर्च? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से अधिक होना चाहिए, है ना। 1 कोस कोई तुम्हें बेगार में ले जाए तो 2 कोस जाना। इसका मतलब क्या है? जितना बोला है उतना नहीं करना है, उससे ज्यादा करना। यह तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। अगर तू मेरे चेले हो तो, तू मेरे अगुवे हो तो, मेरे अनुयायी हो तो, तुम मुझे फॉलो करने वाले मेरे विश्वासी लोग हो, मेरे लोग हो, मेरी कलीसिया हो, मेरे दास हो, तो जितना बोला है उतना नहीं करना। अगर 1 कोस जाने के लिए बोला है ना बेगार में, तो 2 कोस जाना। इसका मतलब क्या है? इस गाल में मारा किसी ने तो दूसरा भी गाल आगे करना। इसका मतलब क्या है? तुम मेरे चेले हो, जितना बोला है उतना नहीं, जितना बोला है वो तो करना, लेकिन उससे ज्यादा करना। ये एक सही विश्वासी की पहचान है। और मैंने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता, अगर स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो तो तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से अधिक होना चाहिए। तो शास्त्री फरीसी क्या करते थे? सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे। आप 1 बार भी नहीं कर पा रहे। शास्त्री फरीसी क्या करते थे? सप्ताह में पुदीना, बड़ी शब, जितना भी कमाते थे, जो भी उनकी फसल थी, उसका 10वां भाग देते थे। तो आपको 10वां भाग देने से चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि मुझे आपके पैसों की जरूरत है। चर्च, अगर यीशु मसीह कहता है स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो तो तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री फरीसियों से अधिक होते थे। अगर शास्त्री फरीसियों की धार्मिकता की स्टडी करने लगे तो आपको हजम नहीं होगी। हजम यानी कि वो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन चलो, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अगर आप आगे जाकर लुका में उसको स्टडी करेंगे तो जो व्यक्ति भवन में गया था, उसने वो सप्ताह में क्या करता है वो सब बताया। उसने कहा सप्ताह में मैं क्या करता हूं? उसने कहा मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, ये चुंगी लेने वाले के समान मैं पाप करने वाला ये वो कुछ नहीं हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, जो कुछ मुझे मिलता है उसका 10वां भाग देता हूँ। तो सोचिए, ये जो कुछ वो कर रहा था वो किस आधार पर कर रहा था? व्यवस्था के आधार पर। मूसा की व्यवस्था में कहा था 10वां भाग देना है, तो वो 10वां भाग दे रहा था। नए नियम में 10वां भाग देने के लिए नहीं बोला है। नए नियम में कहा है तेरी शक्ति के अनुसार देना। प्रेरित पौलुस ने सिखाया परमेश्वर ने तुझे जितना देने की ताकत दी है उतना तुझे देना है। अगर तू जानता है कि इस महीने अगर मैं 10,000 भी दे दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा महीना मेरे परिवार की जरूरतें पूरी होगी, मेरे पास बचेगा भी, तो प्रभु कह रहा है, प्रेरित पौलुस सिखाता है कंजूसी मत करना, देना। जितनी प्रभु ने तुझे ताकत दी है, 10 हो, 20 हो, 50 हो या 500 क्यों ना हो, तेरी जितनी ताकत है, मिनिमम कम से कम 10वां भाग ओके। लेकिन रियल में देखे तो नए नियम में आपके शक्ति के अनुसार देना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं और आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ जरूरत है सेवकाई की, और आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं इस महीने में दशांश वगैरह कुछ नहीं, मैं उसे कहीं अधिक दूंगा, और आप इस वचन को लेकर प्रार्थना करते हो और बोलते हो परमेश्वर मैं इस महीने में ये करना चाहता हूं, तो ये एक सच्चे विश्वासी की पहचान है, एक सच्चे अगुवे की, चेले की ये पहचान है। आप कहते हो कि शास्त्री फरीसी तो सप्ताह में केवल 2 बार उपवास करते थे, चलो इस समय में, इस सप्ताह में मुझे छुट्टी है, ज़्यादा काम नहीं है, मैं ज़्यादा समय प्रार्थना में बिता सकता हूँ, चलो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, संडे आने के पहले मैं 3 दिन उपवास प्रार्थना में बैठूंगा। ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब प्रभु आपसे अधिक अपेक्षा करता है, जितना लिखा है उससे अधिक उम्मीद प्रभु रखता है आपसे, मुझसे। कोई लिमिट नहीं है।
जितना कर सकते हो प्रभु के लिए करो, जितनी प्रार्थना कर सकते हो करो। प्रार्थना करने के लिए बोला है, लेकिन कहाँ बाइबल में लिखा है कि बस इतनी प्रार्थना करना? लिमिटेशन, सीमा कहाँ दी है कि बस आप इतनी प्रार्थना करना? बोला है सुबह यीशु मसीह ने रात भर प्रार्थना की, भोर को प्रार्थना की। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, प्रभु क्या उम्मीद करता है? प्रभु आपसे आज तक आपने जितना किया, जितनी प्रार्थना की, जितना भी आपने उपवास रखा, जितने भी आपने बाइबल पढ़ी, जितने भी आपने सेवकाई की, जितने भी आपने दसवां भाग दिया, जितना भी आपने पवित्र जीवन दिया, यीशु के नाम से मैं कह रहा हूं, प्रभु आपसे कहता है कि उससे अधिक करो। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। और बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि मैं इतना करता हूं, मैं उतना करता हूं। यीशु मसीह ने कहा इस हाथ ने जो किया है इस हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। तो चलो कुछ समझिए, एक अच्छा विश्वासी बनिए, एक अच्छा चेला बनिए। सालों साल से बस सोने की प्रार्थना, उठने की प्रार्थना, खाने की प्रार्थना, इतनी प्रार्थना, उसको छोड़कर कुछ नहीं आता आपको मुझे। कभी उठकर भोर को, कभी पूरी रात, कभी पूरा दिन, ऐसा कभी बैठे हैं प्रभु की उपस्थिति में? और इसीलिए मेरे प्रियो हमारे लिए आशीष के दरवाजे बंद है। इसलिए हम प्रभु को आनंदित नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रभु की उपस्थिति जितनी हमारे साथ होनी चाहिए उतनी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई तुझे 1 कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जाना। मतलब जितना बोला है उससे अधिक करना। एक विश्वासी की पहचान क्या है? जितनी जिम्मेदारी उसको दी है उतनी वो नहीं निभाता, उससे भी ज्यादा और काम करेगा। जितना काम करने के लिए उसको बोला है ना, उतना ही वो काम नहीं करेगा। एक सच्चा विश्वासी वो जितना काम दिया है उसको पूरा करेगा और उससे भी अधिक करेगा। हो सकता है दूसरे को जो कहा है करने के लिए वो भी यही करेगा। ये विश्वासी उसका भी काम करेगा। और अगर ऐसे लोग प्रभु हमें इस कलीसिया में दे तो मैं वादा करता हूं परमेश्वर का बड़ा काम इस कलीसिया में होगा। आमीन। और इसलिए मैं उत्साहित कर रहा हूं, परमेश्वर को ज्यादा समय दो, ज्यादा उपवास करो कलीसिया के लिए, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा भेंट दो, ज्यादा बीज बो, जो कुछ कर सकते हो प्रभु के लिए करो। अरे आज है, कल होंगे क्या नहीं मालूम नहीं। धर्मी भी मर रहे, पापी भी मर रहे, अमीर भी मर रहा है, गरीब भी मर रहा है, सबको छोड़कर जाना है। और कोई भी व्यक्ति अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, साथ में कुछ भी नहीं लेकर जा रहा है। आयुब के समान नंगा आया था और नंगे ही जा रहे हैं, है ना? तो क्यों ना, जो प्रभु ने आपको ताकत दी है, अगर आप रात भर प्रार्थना कर सकते हो तो बैठो सब अपना परिवार सो जाने के बाद। कल आपको कोई काम नहीं है, आप आराम कर सकते हो, सुबह आराम से 12-1 बजे उठ सकते, कोई बात नहीं, करो ना। 4-5 बजे सो जाओ, 10 बजे तो सोए तो भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी आप अपना काम पूरा करेंगे। देखो तकलीफ उठानी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा। बिना बलिदान के कोई आशीष नहीं है, बिना बलिदान के कोई अनुग्रह नहीं है। अगर सब यीशु ने किया है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर प्रार्थना तो क्यों कर रहे, आराधना तो क्यों कर रहे, सुसमाचार भी क्यों प्रचार करे अगर सब यीशु ने कर दिया तो? यीशु ने तो हमें और जिम्मेदारी दी है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए अगर स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हो। इतना ही नहीं, उस विधवा के बारे में पढ़ो कि यीशु मसीह ने कहा उस विधवा के विषय में मत्ती 21 लूका 21:3-4 में यीशु मसीह ने कहा कि देखो बाकी लोग तो दे रहे थे, पहले वचन में लिखा है फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को देखा, धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। यीशु मसीह ने धनवान लोगों को दान देते समय, ऑफरिंग देते समय देखा, साथ साथ यीशु मसीह ने एक विधवा को भी दान देते हुए देखा। ठीक है, तो वचन 3 में यीशु मसीह ने क्या कहा वो सुनो। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। अरे ये कोई न्याय है? इसने सिर्फ 2 दमड़ियां डाली है। अगर साथ में आप 2 लोग ऑफरिंग डालने आए हैं, एक 10,000 दे रहा है, एक 10 रुपया दे रहा है, और यीशु मसीह तारीफ कर रहे हैं कि जिसने 10,000 दिया उससे ज्यादा अधिक इसने दिया है जिसने 10 रुपया दिया है। आप बोलेंगे ये क्या है? तो यीशु मसीह ने उसको और स्पष्ट रीति से बताया कि यीशु मसीह ने कहा क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। मतलब धनवान लोगों ने जो कुछ दिया उनके पास बहुत है करके उसमें से उन्होंने कुछ दिया है। इस विधवा के पास उन 2 दमड़ियों को छोड़कर कुछ नहीं था और उस विधवा ने वो 2 दमड़ियां भी डाल दी। इसका मतलब उसने अपनी शक्ति से बढ़कर किया, अधिक किया। उसकी जगह अगर आप और मैं होते तो हम सोचते हनन्याह सप्फीरा के समान, 1 दमड़िया मैं अपने लिए रखूंगी और 1 दमड़ी यानी कि 1 रुपया मैं अपने लिए रखूंगा
1 रुपया मैं प्रभु की सेवकाई के लिए दूंगी या दूंगा, है ना। अगर हम होते तो ऐसा सोचते। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि इसने सबसे अधिक दिया। कहने का मतलब क्या है? देखो, यहां हमें जो उद्देश्य है, यीशु की बातों के पीछे की जो राज है, वो समझ में आता है। यीशु मसीह चाहता है आपकी ओर देखकर, अगर आप एक सच्चा उसका बेटा है, बेटी है, उसकी एक सच्ची कलीसिया है, एक सच्चा विश्वासी अगर आप है, प्रभु चाहता है आप जो कुछ उसके लिए करे वो बाकी सभी लोगों से अधिक और बढ़कर करे। आमीन। मेरे प्रियो, हर बार शायद नहीं हो सकता, लेकिन कभी तो करके देखो, कभी कभी करके देखो। हर महीना जहां आप 5,000 10वां भाग देते हैं, हर महीना आप 10,000 नहीं दे पाएंगे, लेकिन कभी तो जरूर करके देखना। एक सप्ताह में, हर सप्ताह में आप 3 दिन उपवास नहीं कर पाएंगे हो सकता है, लेकिन कभी करके देखना, बेकार नहीं जाएगा। आमीन। आप हर दिन तो आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, कभी पूरी रात प्रार्थना करके देखना, कभी पूरा दिन प्रार्थना करके देखना, कभी भोर को उठकर प्रार्थना करके देखना। परमेश्वर की बड़ी महिमा आप देखेंगे यीशु के नाम से। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हें कोई 1 कोस ले जाए तो उसके साथ बेगार में कहा जाना, कितना जाना? 2 कोस ले जाना। यानी कि जितना का है उतना ही मत करना। यही सच्चे विश्वासी की पहचान है। यही तो टॉपिक है। सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने की बात नहीं है, सिर्फ दरिया बिछाना चेयर लगाने की बात नहीं है, सिर्फ 10वां भाग देने की बात नहीं है। बात प्रार्थना की हो रही है, उपवास की हो रही है, बाइबल पढ़ने की हो रही है, एक अच्छा धर्मी जीवन जीने की हो रही है। आज तक जितनी भी प्रार्थना की है, जितना भी उपवास रखा है, जितना भी भेंट दिया है, कभी तो उससे अधिक करके देखो, है ना। कुछ लोगों को ओटी नहीं मिली, ओवर टाइम नहीं मिला तो नाराज हो जाते हैं, हाँ या ना। कुछ लोगों को ओवर टाइम नहीं मिला ना कंपनी में, तो बोलते यार ये महीना कैसा चलेगा। उनको मालूम है कि अगर ज़्यादा काम करेंगे तो इस महीना ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। जब कर्जा है, EMI भरना है, तो लोग दिन भर तो काम करेंगे, लेकिन पूरा शाम को भी जल्दी नहीं जाएंगे, 8-9 बजे तक काम करते रहेंगे, घर जाके पूरा 10-11 बजे जाकर खाना खाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय, इस महीने ज़्यादा खर्चे का बोझ है, ज़्यादा पैसा देना है, ज़्यादा कुछ बड़ा काम करना है, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदना है। सब सुन रहे हैं क्या? है ना। मैं कितनी भी बातें करूं, कई सारे उदाहरण में हम लोग दे सकते हैं। यीशु मसीह ने लूका 7:47 में कहा, इस स्त्री ने, उस पापी स्त्री के विषय में यीशु मसीह ने कहा, इसने अधिक प्रीति रखी, अधिक प्रेम किया। क्यों ऐसा कहा? लूका 7:41 में यीशु मसीह ने कहा, 7:47 में, तो यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा ही प्रेम करता है ना। सब सुन रहे हैं? यीशु मसीह कह रहा है उस पापी स्त्री के विषय में कि इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके जो पाप जो बहुत है ना, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। यीशु मसीह को जब इस फरीसी ने यीशु मसीह को घर बुलाया था भोजन करने के लिए, उसकी जिम्मेदारी क्या थी? जब किसी को घर बुलाते हो, किसी गुरु को, किसी नबी को, किसी व्यक्ति को अगर घर बुलाते, किसी मेहमान को, तो यहूदी कल्चर के रीति रिवाज के अनुसार उसका काम क्या था? उसका काम था, जिस घर में मेहमान आए उस घर के लोगों ने क्या करना चाहिए? पाँव धोने के लिए पानी देना चाहिए, गले लगाकर शायद चूमना चाहिए, सिर पर तेल मलना चाहिए, पाँवों पर इत्र डालना चाहिए। और फिर 47 वचन में यीशु मसीह कहता है, तूने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुझे ये चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन देखो, इस स्त्री ने जो कुछ किया वो आप बाद में पढ़ना, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही बोला कि इसने बहुत प्रीति की, इसलिए इसके बहुत पाप माफ हुए। समझ में आया? यीशु मसीह ने उन लोगों की हमेशा सराहना की, और यही यीशु मसीह की टीचिंग थी, शिक्षा थी, कि जितना बोला है उतना नहीं करना है, जितनी जिम्मेदारी दी है उतनी नहीं निभाना है, जितना काम दिया है उतना ही नहीं निभाना। आप ये कंपनी नहीं है, आप कंपनी में बोलते हाँ चलो मुझे इतना टारगेट दिया है, चलो 3-4 बजे ही भोर को काम पूरा हुआ, अभी बाकी 2-3 घंटा जल्दी काम निपटाते, फिर 2-3 घंटा सो जाते। कंपनी में यही करते ना कुछ लोग, है ना। तो ये एक नौकर का काम हुआ, लेकिन एक सही विश्वासी की पहचान ये है, जितना काम उसको दिया है उससे वो ज़्यादा करता है।
और ये यीशु चाहता है, ये यीशु मसीह ने सिखाया। अगर आप यीशु की नज़र में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हो, आज इस वचन को ग्रहण करो। और मैं यीशु के नाम से बोलता हूँ, आपका जीवन प्रभु को आनंदित करने वाला जीवन होगा। जब परमेश्वर के वचन को एक विश्वासी, एक व्यक्ति मानता है, उससे बढ़कर आनंद प्रभु को अन्य किसी चीज़ से नहीं होता। तो मेरे प्रियो, अपने आप को धोखा मत दो। आपको लगता है चलता है ना, कभी तो चर्च में गया चलता है, कभी तो कुछ किया चलता है, कभी बाइबल पढ़ा नहीं पढ़ा चलता है, प्रार्थना की नहीं की चलता है ना। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। एक अच्छा अगुआ बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान सही बनाना चाहते हैं, तो जितना बोला है उससे अधिक किया करो, जितना काम दिया है उससे अधिक करो। शास्त्री फरीसियों से भी अधिक करो। हम सबको स्वर्ग में जाना है। आमीन। कितने लोगों ने वचन सुना, हाथों को उठाकर कहे आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।